क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स is divided by x square minus 9 then remainder is 3x plus 2 what will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3। सबसे पहले मैं इसको डिक्टेट करा देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ, इसको आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लिख के बता रहा हूँ। कोई पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स है। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 से। तो हमको जो रिमाइंडर मिल रहा है, इस केस में जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इस केस में जो रिमाइंडर है वो है 3x प्लस 2 है, ठीक है। इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 3x प्लस 2। अब बोल दिया क्वेश्चन में कि इसी पॉलिनोमियल को, इसी fx को डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, दूसरे डिवाइजर से। जो दूसरा डिवाइजर है हमारे पास क्या है, वो x माइनस 3 है। तो हमको बताना है कि इस केस में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर, फिर से बता रहा हूं, कोई फंक्शन दिया है, कोई पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स। देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है ना, नाम रखा है, ये एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल का नाम है, ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है, पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ठीक। एंड ये क्या है, डिवाइजर, ये तो पता है आपको, ठीक है। एंड ये भी डिवाइजर, ये डिविडेंड। इस केस में रिमाइंडर 3x प्लस 2 आ रहा है, दूसरे केस में हमको रिमाइंडर पूछा है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले सभी चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें से जो गिवन पार्ट है हमको लिख लेते हैं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में जो हमारा डिविडेंड है वो कितना दिया है वो लिख लेते हैं, डिवाइजर कितना है वो लिख लेते हैं, एंड रिमाइंडर कितना है वो भी लिख लेते हैं। रिमाइंडर कितना बचा वो भी देख लेते हैं। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, फर्स्ट केस के लिए डिविडेंड है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमको पॉलिनोमियल नहीं पता, नाम दे दिया है एफ ऑफ एक्स। डिवाइजर फर्स्ट केस के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, फर्स्ट केस का डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, 3x प्लस का 2, क्या जा रहा है 3x प्लस का 2। एंड सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। डिविडेंड फाइंड करना क्यों जरूरी है, देखिए डिविडेंड फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको क्या पूछा है, केस 2 का रिमाइंडर पूछा है कि जब हम डिवाइजर को चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, अभी हम दूसरा डिवाइजर ले लेंगे, जो डिवाइजर क्या है एक्स माइनस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको बताना है कि ये रिमाइंडर कितना आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में हम डिविडेंड से डिवाइजर जो होती है, डिवाइजर को कंपेयर कर देते हैं किससे, 0 से, और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उस x की वैल्यू को हम किस पे पुट कर देंगे, जो डिविडेंड यानी जो पॉलिनोमियल होगा उस पे x की वैल्यू रख देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। बस उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डिविडेंड की यानी पॉलिनोमियल चाहिए हमको, डिविडेंड चाहिए हमको, तो वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस का हो जाता है रिमाइंडर। ओके, रख देते हैं वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डिवाइजर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू कोशेंट कितना है, कोशेंट नहीं है तो हम क्यू एक्स लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना है 3x प्लस का 2, ठीक है। हमारा ये डिविडेंड आया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे केस 2 की बात कर लेते हैं। जो केस 2 में क्या है, डिविडेंड तो चेंज होगा नहीं, एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, सिर्फ हमारा चेंज क्या हो रहा है, डिवाइजर चेंज हो रहा है। डिवाइजर क्या चेंज हो क्या गया है, इसकी डिवाइजर क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया है, और फाइंड क्या करना है हमको, रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहां से डिवाइजर जो दिया है बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को हम, इस x की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इस डिविडेंड पे। ये जो पूरा डिविडेंड का पार्ट है हम इस पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, रख देते हैं f ऑफ x मतलब x 3, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 9 इंटू क्यू, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 3x प्लस का 2, ये आ जाएगा। अब f ऑफ, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या यहाँ पे भी 3x है तो 3 इंटू 3 प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 माइनस 9 इंटू ये हो जाएगा Q3 या 3Q, जो लिखना वो लिख सकते हैं, 3Q Q3 बात वही है, प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 n प्लस का 2। F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा
9 माइनस 9 क्या आ जाएगा हमारा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यू एन प्लस 9 टू कितना हो जाएगा 11। ये जो आएगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करें, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो f3 इक्वल टू 0 प्लस 11, मतलब जो f3 आया वो आ गया कितना हमारा 11, और यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया, रिमाइंडर कितना आएगा 11 आएगा। ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिविडेंड निकाला। ठीक है, डिविडेंड चाहिए होगा क्योंकि इस पे हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। डिविडेंड निकालने के बाद एक्स की वैल्यू को पुट किया, फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया। रिमाइंडर थ्योरम यूज करने से हमको रिमाइंडर कितना आ गया 11 रिमाइंडर आ गया। सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं यहाँ वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, उसमें भी डिविडेंड था, डिवाइजर था, रिमाइंडर था। फिर हमने डिवाइजर को चेंज कर दिया था और रिमाइंडर हमसे पूछा था कि नया रिमाइंडर क्या होगा। सेम एज इट इज हम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड फाइंड कर लेंगे। डिविडेंड फाइंड करने के बाद डिवाइजर से हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर चाहिए हमको। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इस डिवाइजर को कंपेयर कर लेंगे 0 से और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू को हम डिविडेंड में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस के लिए जो डिविडेंड है हमारा एफ ऑफ एक्स है, डिवाइजर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इंटू कोशेंट हो जाएगा क्या क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर है 5x का 5x प्लस 3। ठीक, हमने नोट डाउन कर लिया। सेकेंड केस में हमारा डिवाइजर चेंज होके क्या आ गया है, x प्लस 4 आ गया है। x प्लस 4 आ गया, इसमें लगा देते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। इस x की वैल्यू को इस x की वैल्यू को हम कहाँ लगा देंगे, इस f ऑफ x पे रख देंगे, इस डिविडेंड पे रख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर कर लेते हैं। f ऑफ x मतलब माइनस का 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू क्यू माइनस का 4 प्लस 5 माइनस का 4 एंड प्लस का 3 रख दिया है मैंने वैल्यू। माइनस का 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, फिर से आ जाएगा कितना 16 इंटू माइनस क्यू 4 या फिर 4 क्यू लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4 क्यू प्लस 5 4 जो हो जाता है 20 माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 20 प्लस 3। क्लियर, 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा f माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 16 0 इंटू माइनस का 4 क्यू एंड माइनस 20 में 3 हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, मतलब क्या होगा माइनस होगा। बड़ी वैल्यू किसकी है 20 की, साइन बड़ा आ जाएगा माइनस आ जाएगा और 20 में से 3 गया मतलब 70। ठीक है, कितना आ गया 70। ये देखिए यहाँ पे 0 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो f माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 17 और यही है हमारा क्या रिमाइंडर। क्लियर, हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया और यही है हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3 की बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे